महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस अयोध्या कांड के सप्ततितमः सर्गः 77वें सर्ग का आज स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों बताया गया था कि दाह कर्म करने के पश्चात 10 दिन तक वो भूमि पर सोए वो लोग। कहते भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। अब आगे कहते हैं, ततो दशाहेति गते कृत शौचो नृपात्मजः द्वादशी हनि संप्राप्ते श्राद्ध कर्मान्य कार्य। तदनंतर दशाह व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशाह श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म, मासिक और सपंडीकरण श्राद्ध किए। ये सभी बनावटी बातें हैं। वेदों में इसका कोई पता नहीं है। वेद में इसके समझ में कुछ भी नहीं कहा, माने ये करने की का कोई विधान नहीं है। और इसमें पौराणिक युग जब शुरू हो गया तब किसी ने इसको इसमें घुसाया होगा, क्योंकि उस समय में वेदानुकूल ही वे सभी व्यवहार होते थे। ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलं वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च वास्तिकं बहु शुक्लं च गाश्चापि बहु सस्तदा। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन, रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे, चांदी और बहुतेरी गौएं दान की। और बकरे आदि भी दान करने की बात इसमें बताया गया। दासिर्दासांशयानानि वेश्मानि सुमहान्ति च ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राजस्तस्योर्ध्वदेहिकम्। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास, दासियां, सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। ततः प्रभात समये दिवसे च त्रयोदशे विललाप महाबाहुर भरतः शोक मूर्छितः। तदनंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। शब्दापिहित कंठश्च शोधनार्थमुपागतः चितामूले पितुर्वाक्यमिदमाह सुदुःखितं तः। तात यस्मिन् शिष्टोऽहं त्वया भ्रातरि राघवे तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया। उस समय रोने से उनका गला भर आया था। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, तात आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे छूने में ही छोड़ दिया। इस समय मेरा कोई सहारा नहीं। यस्यागतिरथारनाथायाः पुत्रः प्रव्राजितो वनं तामम्बां तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क्व गतो नृप। तात नरेश्वर, जिन अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? दृष्ट्वा भस्मारुणं तच्च दग्धास्थि मंडलम पितो शरीर निर्वाणं नष्टनं विषसाद। पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहाँ पिता की जली हुई हड्डियाँ बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। स तो दृष्ट्वा रुदन् दीनः पपात धरणी तले उत्थाप्यमानः शक्रस्य यंत्रध्वज इवोच्छ्रितः। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो।
अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः शुचिव्रतम् अंतकाले निपतितं ययाति मृषयो यथा। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुँचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजर्षि आ गए थे। शत्रुघ्नश्चापि भरतं दृष्ट्वा शोक परिप्लुतं विसंज्ञो न्यपतद भूमौ भूमिपाल मनुस्मरन्। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्मत्त एव निश्चित्तो विललाप सुदुःखितः स्मृत्वा पितुर्गुणांगानि तानि तानि तदा तदा। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो शुद्ध बुद्ध खोकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। मंथरा प्रभवस्तीव्र कैकेयी ग्राह संकुलः वरदानमयोक्षोभ्यो मज्जयच्छोक सागरः। हाय, मंथरा से जिसका प्राकट्य हुआ है, कैकेयी रूपी ग्राह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदान में शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। सुकुमारं च बालं च सत्तं लालितं त्वया क्व तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्। तात, आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया है तथा जो सुकुमार और बालक है, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए। ननु भोज्येषु पानेषु वस्त्रेष्वाभरणेषु च प्रवारयति सर्वान् नस्तन्नः कोद्य करिष्यति। भोजन, पान, वस्त्र और आभूषण, इन सब को अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा। अवधारण काले तो पृथ्वी नावदीर्यते विहीनाया त्वया राज्या धर्मज्ञेन महात्मना। आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो यह फट नहीं रही है, यह आश्चर्य की बात है। पितरी स्वर्गमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते किंग में जीवित सामर्थ्यं प्रवेक्ष्यामि हुतासनम। पिता स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन में चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है। अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालिताम् अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि तपोवनम। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकु वंशी नरेशों द्वारा पालित इस शून्य अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को ही चला जाऊंगा। तयोर्विलपितं श्रुत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य तत् भृशमार्ततरा भूय सर्व एवानुगामिनः। उन दोनों का विलाप सुनकर और उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। ततो विषण्णौ श्रान्तौ च शत्रुघ्न भरताबुभौ धरायां स्मव्यचेष्टेतां भग्नशृंगा विवर्षभौ। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सिंगों वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। ततः प्रकृतिमान वैद्यः पितुरेषां पुरोहितः वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्य तमुवाचः। तदनंतर देवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले। देखिए, वशिष्ठ जी ऋषि थे, बड़े विद्वान थे, इसमें तो कोई दो मत नहीं, लेकिन यहाँ सर्वज्ञ उन्हें कहा गया है। पर सर्वज्ञ केवल परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो यहाँ ये अतिशयोक्ति वाली बात इसमें लिखी हुई है। इसी प्रकार बहुत सारे स्थानों पर ऐसे ही लिखा हुआ है। त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुर्वृत्तस्य ते विभो सावशेषास्थिने च ये किमिह त्वं विलम्बसे। प्रभो, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अवस्थि संचय का जो शेष कार्य है
उसके करने में तुम यहाँ विलंब क्यों लगा रहे हो? त्रीनि द्वंद्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्य विशेषतः तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुमर्हसि। भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा, मृत्यु, ये 3 द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। सुमंत्रश्चापि शत्रुघ्न मुत्थाप्याभिप्रसाद्य च श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूत भवा भवो। तत्त्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उत्थितौ तो नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशस्विनो वर्षात तप परिग्लानौ पृथगीन्द्रध्वजाविव। उस समय उठे हुए दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए 2 अलग अलग इंद्रध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। अश्रूणि परिमृद गंतो रक्ताक्षो दीनभाषिनो अमात्यास्वरयन्ति स्म तनयो चापराः क्रिया। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब देखिए, एक और बात विचारने की है। हमारे यहाँ जिस दिन अस्थि संचय होता है उसको तेराइत बोलते हैं, माने 3 रात हो गया। 3 रात बीत जाने के बाद चौथे दिन अस्थि संचय यहाँ भी लोग करते हैं। अब इसमें बताया हुआ है कि आज 13 दिन हो गए। वशिष्ठ जी कहते हैं तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है, कहते हैं सब काम हो गया, अब अस्थि संचय का जो कार्य है वह करो। उसके करने में तो यहाँ विलंब क्यों कर लगा रहे हो? ये अयोध्या कांड के 77वें सर्ग का ये 22वां श्लोक है। तो हमको आपको विचार करना चाहिए कि कितने उल्टे व्यवहार हो गए हैं। यदि मान लो अस्थि संचय 13वें दिन पहले होता था तो आज तीसरे दिन क्यों हो रहा है? लोग 13वें दिन क्यों नहीं करते? सीधी उल्टी बातें हैं। सच्चाई ये है कि न तो ये 13वें दिन का कोई भी विधान कहीं नहीं है, और अस्थि संचय के संबंध में लिखा हुआ है कि जब संपूर्ण रूप से शरीर जल जाए तो तीसरे दिन अस्थि संचय करके वहाँ कहीं गाड़ दें। ये भी व्यवस्था है। दुर्भाग्य से लोग इसे गंगा में फेंकने लगे हैं। तो हमें इसी प्रकार से बातें समझनी चाहिए। इसमें जो 13वें दिन वाली बात है निश्चित रूप से प्रक्षेप का ही से किया गया होगा, क्योंकि लोगों को 12 दिन दिखाना था। 12 दिन का कार्यक्रम हुआ, 10 दिन के बाद 11वां और 12वां दिन श्राद्ध और फिर 13वां दिन अस्थि संचय। तो इसलिए इस प्रकार की बातें इसमें प्रक्षेपकों के द्वारा प्रक्षेपित किया गया होगा। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।